हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से होम गार्ड रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट होम गार्ड बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है, सभी को ये लेक्चर लास्ट तक देखना अनिवार्य है। जो पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उन सभी पॉइंट को सुनने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे और इसमें ज्वाइनिंग भी कर पाएंगे सभी। तो क्या बताई गई है इस नोटिस के माध्यम से, उस विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है। महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य के द्वारा एक मीटिंग के दौरान विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होते हुए सभी को यह भी सूचित कर दी गई है कि होमगार्ड की भर्ती वर्तमान समय पर आ रही है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी ताकि सभी एस्पिरेंट का डाउट्स क्लियर हो जाए। एक होमगार्ड के रूप में जो भी सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए एक होमगार्ड के पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। वर्तमान समय पर 52,000 पदों पर होमगार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार से अपीयर होने की आवश्यकता है उस पर अब हम डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिर्फ वन टॉपिक पर ही हम बात करेंगे, होमगार्ड से संबंधित। जो होमगार्ड बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ही ये लेक्चर है। अगर अन्य अभ्यर्थी विजिट किए इस लेक्चर पर तो उन सभी को दूसरी विषय वस्तु पर चर्चा नहीं किया जाएगा। उन सभी के लिए इस लेक्चर के माध्यम से सिर्फ होमगार्ड के लिए। अगर न्यू विजिट किए हैं तो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी तक पहुंच सके। होमगार्ड बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस नोटिस के माध्यम से मेंशन की गई है। कम से कम 7वीं पास होना मैंडेटरी है। विभिन्न प्रकार के जगहों पर मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन इसमें 7वीं पास मेंशन की गई है। अगर न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7वीं पास है उसका सर्टिफिकेट आपको शो करने की आवश्यकता होगी, इसलिए अपने पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। जिसके पास सर्टिफिकेट होगी उन्हीं को अप्लाई करना है। कम से कम 7वीं पास, अधिकतम क्वालिफिकेशन जितना है उन सभी को मेंशन करने की आवश्यकता है, लेकिन न्यूनतम अगर 7वीं पास होंगे तो सभी आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रही। एजुकेशन के मामले में एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसीज के माध्यम से अपीयर होंगे, टोटल पदों की संख्या 52,000 है। इसमें जो होमगार्ड के लिए अपीयर होंगी उन सभी के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, तभी अपीयर हो पाएंगे। और भी विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसियां आती हैं उन सभी वैकेंसीज पर भी न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल मांगा जाता है। और कई ऐसे विशेष वैकेंसी हैं उसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल मैंडेटरी की जाती है। लेकिन इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए उम्मीदवार का उम्र सीमा कम से कम 18 साल होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7वीं पास कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये रही 2 क्राइटेरिया। जो उम्मीदवार इसमें अपीयर होंगे उन सभी को ये डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। और जितने भी उम्मीदवार इसमें अपीयर होंगे उन सभी की शारीरिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल भी मैंडेटरी है। होमगार्ड में भी फिजिकल लिया जाता है, इसलिए फिजिकल को भी मजबूत रखें सभी एस्पिरेंट। फिजिकल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताई जाती है विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर, जवान का जो चेस्ट होगा, चेस्ट का माप किया जाएगा, वह माप कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अधिकतम फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है। यानी नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी क्राइटेरिया मेंशन रहती है फिजिकल में उन सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। फिजिकल से संबंधित अभी डेटा को अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पहले सभी को अप्लाई करना है होमगार्ड बनने के लिए। इसमें टोटल पदों की संख्या 52,000 है, सीटों की संख्या बहुत अधिक है और उम्मीदवार इसमें एक सीट आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो सभी इस लेक्चर में कमेंट करेंगे ताकि आप सभी को सलूशन भी प्रोवाइड किया जा सके। जब भी परेशानी आने पर आप सभी डायरेक्ट कमेंट करेंगे, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप सभी सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुख्य रूप से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, कम से कम शब्दों में उन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अगर उम्मीदवार कम से कम 7वीं पास है तो आवेदन करेंगे। उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और
फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मांगी जाती है विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर, वो डेटा आपको फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मेंशन की गई है, निधन होने पर 5 लाख फौरन दिया जाएगा और दुर्घटना में निधन होने पर परिवार को 30 लाख रुपया एलोकेट की जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से। ये डेटा मेंशन की गई है अभी तक की जो न्यूज आई है उसमें, तो वह डेटा भी जानने की आवश्यकता है सभी को, क्योंकि जो डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की जाती है उन सभी को सुने समझें और एनालिसिस करें, तभी अपीयर हो किसी भी वैकेंसीज पर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लंबा इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट अपीयर होना है सभी को और बहुत जल्द ही आप सभी इसमें नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर टाइम लग जाती है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगी, बहुत कम ही समय में सभी को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए सभी निश्चित रूप से इसमें अपीयर हों। पदों की संख्या को भी याद रखेंगे, लेकिन उम्मीदवार को सिर्फ एक ही पद लेना है। टोटल पदों की संख्या 52,000 है, उनमें से एक उम्मीदवार एक ही पद को ले पाएंगे, अधिक नहीं ले पाएंगे। इस डेटा को भी समझने की आवश्यकता है। विभिन्न वैकेंसीज पर उम्मीदवार ये डेटा नहीं समझ पाते हैं, सीटों की संख्या कम रहती है, आवेदन नहीं करते हैं। वो देखना नहीं है कि सीट की संख्या कितनी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट लेना है, तो उसको फोकस करके सभी को चलना है और पढ़ाई पर भी फोकस रखें। जीके जीएस को सभी मजबूती से अपनी तैयारी करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी को जीके जीएस से ही देखने को मिलेगी। इसलिए जीके को रट जाएं उम्मीदवार, ताकि एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। और रनिंग को अभी से प्रैक्टिस करें सभी, ताकि आप सभी का जब फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा उस टाइम पे सभी रनिंग को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि रनिंग में भी उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दी जाती है। इसलिए रनिंग का प्रैक्टिस अभी से करें। वर्तमान समय पर ठंडे की मौसम है, इसी टाइम पे रनिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए होती है सभी उम्मीदवार को, क्योंकि अभी का जो मौसम है इस टाइम पे रनिंग का प्रैक्टिस करना आपके लिए अनुकूल परिस्थिति है। ये समझने वाली बात है। विभिन्न समय में उम्मीदवार रनिंग का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मौसम चल रही है इस टाइम पे ही प्रैक्टिस करना है सभी को। ठीक है, तो रनिंग पर भी फोकस रखें और पढ़ाई पर भी फोकस रखें और इसमें अपीयर हों। इतना ही इस लेक्चर के माध्यम से जानकारी देनी थी। सभी निश्चित रूप से अपीयर होंगे और जो भी न्यू एस्पिरेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसके बाद भी हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे, जो भी आयोग के माध्यम से नोटिस आएगी या कुछ भी अपडेट आती है उन सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी इसी चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप सभी होमगार्ड का ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।